समझेगा मतलब अगर पसंद आ जाए तो दाद दे दीजिएगा। नौशाद भाई, मेरी नजरों का वो इकरार नहीं समझेगा, मेरी नजरों का वो इकरार नहीं समझेगा, मेरी नजरों का वो इकरार नहीं समझेगा, मेरी नजरों का वो इकरार नहीं समझेगा। बेवफा है वो, बेवफा है वो, मेरा प्यार नहीं समझेगा। लगता है नौजवानों की बात समझ में आ गई। मेरी नजरों का वो इकरार नहीं समझेगा, मेरी नजरों का वो इकरार नहीं समझेगा, मेरी नजरों का वो इकरार नहीं समझेगा, मेरी नजरों का वो इकरार नहीं समझेगा। बेवफा है वो, बेवफा है वो, मेरा प्यार नहीं समझेगा। इस दिल पे लाख सितम हो जाए, लाख जख्म मिल जाए, लेकिन ये दिल मोहब्बत करने से बाज नहीं आता। शेर सुनिएगा। वाह 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 वाह। हेलो 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 हेलो। हुस्न वाले, हेलो, हुस्न वाले तुझे हर मोड़ पे देंगे धोखा, हुस्न वाले तुझे हर मोड़ पे देंगे धोखा, लेकिन दिल तो दीवाना है, दिल तो दीवाना है यार नहीं समझेगा। अभी नुसरत भाई ने कहा कि अगर ये शेर नहीं पसंद आया तो नौशाद भाई से मैं पेमेंट नहीं लूंगा। नौशाद भाई अगर ये शेर आपको नहीं पसंद आया तो मैं तो पेमेंट लूंगा ही नहीं, जो भाई का पेमेंट है वो भी मैं कर दूंगा।
हेलो शेर नौशाद भाई शेर सुनिएगा, खड़े हो जाएंगे ऐसा शेर दे रहा हूं, पसंद आ जाए तो दुआओं से नवाजिएगा। दोस्त बन बन के यहाँ, आपके मतलब का शेर है। दोस्त बन बन के यहाँ लोग दगा देते हैं, दोस्त बन बन के यहाँ लोग दगा यार थोड़ा साथ दो। दोस्त नहीं, नौशाद भाई का बेटा है, आप ही आओ, तो बेटा आ गया तो बाप क्यों नहीं आ रहा है? हाँ बाप भी आ गए। दोस्त बन बन के यहाँ लोग दगा अजी देते हैं, कौन अपनों में है, कौन अपनों में है हकदार नहीं। हेलो हेलो मॉनिटर में दादा मायूस ना हो, देखो हम कितने हंसते खेलते रहते हैं। अनापरस्त है बेबाक आदमी होगा, वो झूठ कहता है चालाक आदमी होगा। अनापरस्त है बेबाक आदमी होगा, वो झूठ कहता है चालाक आदमी होगा। जो साथ रह के गला काटे साथ वालों का, वो सांप से भी खतरनाक आदमी होगा। कौन अपनों में है, कौन अपनों में है हकदार नहीं समझेगा। ये स्टेज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस महफिल में मैंने हर धर्म के लोग देखे, बैठे हैं, कव्वाली सुन रहे हैं, गजलें सुन रहे हैं, नमाज रहे हैं, खुश हैं, खुश हैं, हम खुश हैं। शेर सुनना नौशाद भाई आपके हवाले, आपके दामन में दे रहा हूँ, सुबह साहब आपके दामन में दे रहा हूँ, बड़े भाई तब दे रहा हूँ। भाई भाईजान, बड़े भाई तवज्जो देना, तवज्जो देना भाईजान, आपसे भी तवज्जो। अहले कमेटी, हमको आपस में, हमको आपस, इशारा समझिएगा, इशारा, हमको आपस में लड़ा देते हैं नफरत वाले।
वाले ये सियासत का है व्यापार नहीं समझेगा घर में जाती थी, पंडित के घर की औरतें कभी दिया जलाती थी। सब तो नहीं, लेकिन कुछ नेताओं के चक्कर में रिश्ता हमारा टूट गया। ईद, होली और दिवाली साथ मनाना छूट गया और मंदिर मस्जिद के नामों पर अपनों को ही बांटा है। अरे खून में कोई फर्क नहीं है, राजनीति ने बांटा है। क्या बात है। सुबेर भाई का कहना है कि ये दोनों भाई, आपका नाम रामजी शर्मा, शंकर सोनी, क्या बात है। 45 साल से दोस्ती है, क्या बात है। जरा जोरदार ताली। ये है दोस्ती, इसको कहते हैं दोस्ती। नौशाद भाई वफा के दोबारा इंशाल्लाह। वो भी अज़ाने मगरिब की आवाजें घर में जाती थी, पंडित के घर की औरतें तभी दिया जलाती थी। कुछ नेताओं के चक्कर में रिश्ता हमारा टूट गया। ईद, होली और दिवाली साथ मनाना छूट गया। मंदिर मस्जिद के नामों पर अपनों को ही बांटा है। खून में कोई फर्क नहीं है, राजनीति ने बांटा है। बरसाता रहेगा, तराने प्यार के गाता रहेगा हमारे जिस्म में जब तक ये सर है। अरे तिरंगा यूं ही लहराता रहेगा। नौशाद भाई मोहब्बत की भाईजान, आपका नाम? महफूज भाई, मनोज भाई। अपन को दादी में तो अभी तक आपको मुस्लिम समझ रहा था, क्या बात है। आपका सुनने का सलीका मैं देख रहा था मेरी आवाज में, आप बहुत बेहतरीन तरह से सुने, क्या बात है। मनोज भाई मोहब्बत की किताबों में यही पहचान लिख देंगे, सितमगर खुद को लिख देंगे, तुम्हें हम जान लिख देंगे। अगर कोई पूछे अगर हमसे मोहब्बत किससे करते हो, तो कागज पर लहू से अपने हिंदुस्तान लिख देंगे।
यूट्यूब उठा के देखें, तकरीबन 2000 प्लस गजलें पढ़ी हैं। कोकन जैसी सरजमीन पे न जाने कितनी गजलें, एक एक दिन में 13 14 गजलें मैंने पढ़ी हैं। सब नहीं गजलें, लेकिन सबसे अच्छा शेर मेरी जिंदगी में जो आया है वो ये है, क्योंकि अहले महफिल समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग बैठे हुए हैं। शेर सुनिएगा, शेर सुनिएगा भाई। वो जो पीछे मेरे नौजवान बैठे हुए हैं, तवज्जो दीजिएगा जरा भाईजान। पहले का जमाना और अब के जमाने में क्या डिफरेंस है, इशारा दे रहा हूं, समझिएगा। भाईजान तवज्जो देना, बड़े भाई तवज्जो दीजिएगा, सभी लोग इधर जितने बैठे हैं सभी लोग। उस हवेली पे न जा, मनोज भाई, उस हवेली पे न जा, अपनी जरूरत लेकर। अगर सच्चे शेर के कदरदान है तो मुझे महसूस होना चाहिए कि आप शेर सुनना जानते हैं। उस हवेली पे न जा, अपनी जरूरत लेकर, तेरी मजबूरी जमींदार नहीं समझेगा। हमारे नुसरत भाई के लिए, मौला नुसरत भाई को खूब नवाजे। भाई ने 200 रुपए दिए हैं, 200 लाख के बराबर है। बजाय कोई शहनाई मुझे अच्छा नहीं लगता, मोहब्बत का तमाशाई मुझे अच्छा नहीं लगता। वो जब पिछड़े थे हम तो याद है, गर्मी की छुट्टी थी, कभी से माह जुलाई मुझे अच्छा नहीं लगता। तेरी खातिर नजरअंदाज करता हूँ उसे, वरना वो जो है ना तेरा भाई मुझे अच्छा नहीं लगता। जरूरत लेकर, तेरी मजबूरी, तेरी मजबूरी जमींदार नहीं समझेगा। शेर समझ में नहीं आया तो कव्वाली पढ़ना छोड़ दूंगा। हजरत वो समझ ही नहीं सकता है खुदा का जलवा। अल्लाह की जात से उम्मीद है, सरकार अब्दुल गनी शाह रहमतुल्लाह अलैह पे इतना भरोसा है कि शेर सुनेंगे और यहाँ पे भीड़ लग जाएगी। शेर सुना, दाना जिंदा ना जिंदा वो समझ ही नहीं सकता है, वो समझ ही नहीं सकता है खुदा का जलवा। माँ के चेहरे का, माँ के चेहरे का जो दीदार नहीं
भाई क्या शेर है यार। अम्मी ने जो खिलाई वो नेमत नहीं गई। कौन कौन माँ बाप से मोहब्बत करता है करो हाथ जोड़ कर दे। नौजवान भाइयों से तवज्जो की, अम्मी ने जो खिलाई वो नेमत नहीं गई। इन बाजुओं से दूध की ताकत नहीं गई। एक नोट मिल गया था मुझे माँ के हाथ से, फिर उसके बाद जेब की बरकत नहीं गई। मेरा थोड़ा बहुत जो भी नाम है मेरे माँ बाप की ड्यूटियों का संस्कार है, और मैं ये समझता हूँ कि हर शोहरत याद आदमी के पीछे उनके माँ बाप की दुआ होती है। अगर माँ बाप राजी नहीं है तो आप लाख हज कर लें, ज़कात दे दें, नमाज पढ़ें, वली की खिदमत करें, कामयाब नहीं हो सकते अगर आपसे आपके माँ बाप नहीं राजी है। वो समझ ही नहीं, जहरीली भी फिजाएं तो खुली सदाएं थी, नफरत की सरजमीन थी, जालिम घटाएं थी, तलवार कातिलों ने यूं गर्दन पे रख तो दी, लेकिन सर को अलग ना कर सके मां की दुआएं थी। वो समझ ही नहीं सकता है खुदा का। अरे तो क्या समझोगे खुदा के जलवे को, क्या समझोगे माँ के चेहरे का, माँ के चेहरे का जो दीदार नहीं। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन बाप को ना भूलें। बाप जन्नत का दरवाजा है, जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा जन्नत में दाखिल। क्योंकि दुनिया में बिना बाप के इज्जत नहीं मिलती, चाहे जहां भी जाइए राहत नहीं मिलती। जन्नत के लिए सिर्फ सुबह भाई तो जब मेरी तरफ देखते, दुनिया में बिना बाप के इज्जत नहीं मिलती, चाहे जहां भी जाइए राहत नहीं मिलती। जन्नत के लिए सिर्फ जरूरी नहीं है माँ, अगर बाप हो नाराज तो जन्नत नहीं मिलती। मनोज भाई, अगर बाप हो नाराज तो जन्नत नहीं मिलती। मजदूरी करके हमको पढ़ाता वो बाप है, दुनिया की बलाओं से बचाता वो बाप है, खाना पका के हमको खिलाती है माँ मेरी, लेकिन रोजी कमा के घर में जो लाता वो बाप है। ये मेरी कौम का, ये मेरी कौम का सरदार नहीं।